चाहिए, बीजेपी नहीं आनी चाहिए, राहुल गांधी जी आनी चाहिए। ईडी सीबीआई चल रही है मगर मोदी का नंबर फर्स्ट है, उसके बाद ईडी आती है। नहीं, महंगाई तो देखिए, अगर हम सुरक्षित नहीं हैं तो महंगाई सुरक्षित रखेगी। बीजेपी का मकसद जो है वो इस देश को बहुत ही समृद्ध बनाना है और वो भी ग्लोबल स्तर पर। उसके बाद सर कांग्रेस ने हमें दिया, कुछ भी नहीं दिया, हमें लूट लूट के खाया है मैडम कांग्रेस ने। तो बीजेपी क्योंकि हमेशा चोर चक्कों का ही चलेगा का, कभी इंसानों का भी चलना चाहिए। क्योंकि मोदी इतने सालों में कांग्रेस ने क्या किया था, अब मोदी ने सब कुछ करके दिखा दिया। हमारी इंडिया कहाँ से कहाँ। ईडी सीबीआई को लेकर लगातार आर पार की लड़ाई चल रही है आम आदमी पार्टी, बीजेपी और बाकी सारी पार्टियों के बीच। लेकिन जिस तरह से 2024 का चुनाव है, ऐसे में लोग ये कह रहे हैं, या फिर विपक्ष की बात करें, विपक्ष यही कह रहा है कि ईडी सीबीआई जो है वो प्रधानमंत्री की कठपुतली बनी हुई है। लेकिन दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी ने ईडी और सीबीआई से गुहार लगाई है कि जो 850 करोड़ का घोटाला हुआ है उसकी जांच होनी चाहिए। लेकिन जनता इस पर क्या सोचती है, जनता से जानने की कोशिश करेंगे और बात करेंगे। क्या लगता है 2024 में एक बार फिर से बीजेपी सरकार आएगी या फिर नहीं आनी चाहिए, बीजेपी नहीं आनी चाहिए, राहुल गांधी जी आनी चाहिए। आपको लगता है कि राहुल गांधी की सरकार बन सकती है 2024? बन सकती है मैम। 2024 में सरकार किसकी बना रहे हैं? मोदी। मोदी क्यों? मोदी चाहिए सबको, मोदी। देश में कुछ काम हुआ है या फिर ऐसे ही बस मोदी? नहीं, काम कितना काम चाहिए मोदी के लिए। क्या क्या काम किया? सारा काम किया। यूपी में जाके देखो, योगी बाबा ने इतना सारा काम किया है। लेकिन देश में प्रधानमंत्री ने क्या काम किया? प्रधानमंत्री भी तो उसी के योगी भी तो प्रधानमंत्री के अंडर में आता है। जब वो क्या बोलते हैं टेंडर पास करेगा मोदी। सिर्फ एक स्टेट में काम करने से पूरे देश में काम नहीं होता ना। हाँ, ये भी बात ठीक है आपकी, पर फिर भी मोदी ही चाहिए। क्या नाम है? मेरा नाम ओपी शर्मा है। देश में सबसे ज्यादा क्या चल रहा है, ईडी सीबीआई या मोदी? सबसे ज़्यादा मोदी जी चल रहे हैं जी। ईडी सीबीआई भी चल रही है। ईडी सीबीआई चल रही है मगर मोदी का नंबर फर्स्ट है, उसके बाद ईडी आती है। हाँ। लेकिन जिस तरह से विपक्ष आरोप लगा रहा है कि ईडी सीबीआई जो है वो मोदी की कठपुतली है, आप क्या मानते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है जी। वो अपना काम है, ईडी वाले सीबीआई वाले अपना काम करते हैं, मोदी अपना काम कर रहा है। ऐसे लोग करते हैं तो वो यूजलेस है, वो कुछ नहीं है उसका। जो मोदी का काम है मोदी जी कर रहे हैं, जो सीबीआई का काम है, ईडी का काम है, वो ईडी वाले कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, जो पब्लिक कर रही है वो बेवकूफ़ है। क्या लगता है बीजेपी सरकार डरी हुई है इसलिए ईडी सीबीआई का ज्यादा जोर दे रही है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कोई बीजेपी सरकार नहीं डरी हुई। बीजेपी का जो काम है वो ऑलरेडी 2024 में बहुमत दिला रहे हैं बीजेपी। अब बिल्कुल जरूर दिलाएंगे उनको। कांग्रेस क्यों नहीं? कांग्रेस ने तो एक्चुअल देश को लूटा है, उन्होंने करा क्या है काम? लेकिन कांग्रेस तो ये कह रही है कि बीजेपी ने देश को लूटा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये देश को लूटा है, लूटने वाले सिर्फ कांग्रेस ही हैं। 2024 में किसकी सरकार? मोदी की सरकार। मोदी की क्यों? क्योंकि मोदी इतने सालों में कांग्रेस ने क्या किया था, अब मोदी ने सब कुछ करके दिखा दिया। हमारी इंडिया कहाँ से कहाँ तक। दुकान अच्छा चल रहा है? जी सही चल रहा है। रोजगार बढ़िया चल रहा है? हाँ, रोजगार बढ़िया। लेकिन उन लोगों को क्या कहेंगे जो लोग कहते हैं देश में रोजगार ही नहीं बचा है मोदी के आने के बाद? अगर जो रोजगार करना चाहेंगे करते हैं, उनके लिए सब कुछ है। जो नहीं करना चाहते उनके लिए तो कुछ भी नहीं है। मैं ये देख पा रही हूँ कि नेहरू प्लेस में मोदी का जलवा कुछ ज्यादा ही दिख रहा है। क्या नाम है अंकल आपका? अशोक जी। 2024 में किसकी सरकार बना रहे हैं? मोदी जी की। मोदी जी की क्यों? हाँ, वो ठीक है। लेकिन विपक्ष ये कह रहा है ईडी और सीबीआई से देश चला रहे हैं मोदी जी। मतलब नहीं है, हाँ। हमारे लिए ठीक है तो ठीक है बस। रोजगार भी है? रोजगार, हमारा रोजगार तो सबका रोजगार सही है। हाँ जी, सही चल रहा है? सही चल रहा। देश गर्त में तो नहीं जा रहा? नहीं, सरकार अभी जो चल रही है मौजूदा वो सही चल रही है? नहीं, हमें तो ऐसा कुछ नहीं लगता, इतनी महंगाई है, बाकी सब सरकार बदलनी चाहिए। सरकार बदलनी चाहिए अंकल? नहीं जी नहीं, किसकी सरकार बदलनी चाहिए, दिल्ली सरकार या केंद्र सरकार? केंद्र सरकार। नहीं जी, केंद्र सरकार को बदलने के लिए तो कोई बात ही नहीं हो रही है। लेकिन ये तो कह रहे हैं महंगाई बहुत है। नहीं नहीं, महंगाई तो देखिए, अगर हम सुरक्षित नहीं हैं तो महंगाई सुरक्षित रखेगी। अगर हम सुरक्षित ही नहीं रहेंगे, हमारे पास करोड़ों रुपया हो। अभी सुरक्षित है आप? हम बीजेपी के राज में हम सुरक्षित हैं। कांग्रेस के राज में क्यों नहीं थे? सुरक्षित कहाँ से हो सकते हैं? जहाँ पे धर्मनिरपेक्ष को लेकर के जातिवाद को बांट करके किया गया, आज तक हिंदू राष्ट्र के नाम पे कांग्रेस ने क्यों नहीं बात किया? कभी किया? कभी नहीं। कांग्रेस तो ये कह रही है बीजेपी धर्म पर वोट मांगती है। तो धर्म के आज तक हिंदू का कोई बात ही नहीं हुई, तो धर्म के वोट पे वोट मांगने की क्या बात हुई? अगर आपका समर्थन हिंदू 50 है और जातिवाद की कोई बात हो ही नहीं रही है, तो हिंदू राष्ट्र बनाने की जो बात चल रही है तो इसमें गलत क्या? भारत देश को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहिए? होना चाहिए। लेकिन ओवैसी जी कह रहे हैं ये कौन सी बात होती है, हिंदू राष्ट्र क्यों ओवैसी बने? जी के कहने से क्या होता है? ओवैसी जी कह रहे हैं कि हम जो मर्जी बोलें, लेकिन हिंदू राष्ट्र के लिए सभी लोगों ने उठाया कदम कि हिंदू राष्ट्र होना चाहिए,
तो होना चाहिए। लेकिन विपक्ष जिस तरह से हमलावर है कि बीजेपी सरकार ईडी और सीबीआई को कठपुतली बनाकर रखा है एजेंसियों को। ये तो अपनी अपनी सोच है मैडम, अपनी अपनी सोच है। पहले भ्रष्टाचार इससे कहीं ज़्यादा होता था, लेकिन कहीं पता नहीं चलता था कि भ्रष्टाचार कहाँ हो रहा है। अब क्या है कि आपका एक एक पॉइंट को पता चलता है। क्या बीजेपी में भ्रष्टाचार नहीं होता है, लेकिन वो पकड़े जाते हैं, उनको तुरंत निष्कासित किया जाता है। 2024 में क्या लगता है किसकी सरकार बनेगी? क्योंकि ईडी सीबीआई को लेकर भी चर्चाएं तेज हैं। विपक्ष ये कह रहा है कि ईडी सीबीआई के जरिए इस बार बीजेपी चुनाव लड़ रही है। देखिए, ऐसा है कि बीजेपी एक अपने आप में संगठन है और बीजेपी केवल वोट की राजनीति नहीं करती है। बीजेपी का मकसद जो है वो इस देश को बहुत ही समृद्ध बनाना है, और वो भी ग्लोबल स्तर पर। बीजेपी केवल ऐसा नहीं है कि केवल इंडिया लेवल पर ही काम कर रही है, वो यूनिवर्सल लेवल पर काम कर रही है, जिसका परिणाम देखने को मिला चंद्रयान 3, और बहुत सारी योजनाएं ऐसी हैं, उज्ज्वल योजना हो गई, और गरीबों के लिए बहुत सी ऐसी योजनाएं। लेकिन इस बार एनडीए वर्सेस इंडिया गठबंधन है, क्या लगता है इंडिया गठबंधन इस बार मात दे पाएगा या नहीं? देखिए, इस टाइप के गठबंधन जो हैं वो पहले भी कई बार बन चुके हैं। जब सपा में मुलायम सिंह जी थे, मायावती जी थी, उन्होंने भी मिलकर ये गठबंधन की सरकार बनाने की काफ़ी कोशिश की थी, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाए। इसका रीज़न ये है कि क्योंकि इन्हीं में आपस में ही इतने मतभेद हो जाते हैं, तो ये सक्सेस ही नहीं हो पाते हैं। और मैं अगर सीधे शब्दों में कहूँ तो जंगल का राजा शेर ही होता है, चाहे कुत्ते कितने ही आ जाए। अभी कौन शेर है? तो अभी मोदी शेर है और हमेशा ही रहेंगे। जो विपक्ष कहता है कि धर्म की राजनीति करती है बीजेपी, से आप कैसे देखते हैं? धर्म की राजनीति बहुत बढ़िया है मैडम, कोई बुराई थोड़ी ना है। हिंदुस्तान एक, जब पाकिस्तान एक मुस्लिम राष्ट्र हो सकता है तो हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं हो सकता? अच्छा, आप चाहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए? बिल्कुल बनना हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए किसकी जरूरत है? बिल्कुल मैडम, मोदी जी की जरूरत है। मोदी जी सत्ता में रहेंगे तो हिंदू राष्ट्र आज बनेगा। क्या मोदी जी को तब तक सत्ता में रखना चाहते हैं जब तक हिंदू राष्ट्र बनना जाए? मोदी जी हिंदू राष्ट्र तो बनने वाला है, और जरूरत मेरे ख्याल से इलेक्शन से पहले हो जाएगा हिंदू राष्ट्र, डेफिनेट है। किसी और पार्टी को मौका नहीं देंगे? नहीं मैडम, 70 साल कांग्रेस को शासन करने के लिए, उसके बाद सर कांग्रेस ने हमें दिया क्या? कुछ भी नहीं दिया, हमें लूट के खाया है मैडम कांग्रेस ने। तो कांग्रेस तो ये कह रही है बीजेपी लूट भ्रष्टाचार कर रही है। मैडम भ्रष्टाचार इस समय आपको आप लोग देख रहे होंगे, इंडिया का नाम किस स्तर पे चल रहा है। इंडिया का नाम वर्ल्ड लेवल पे लिया जा रहा है, और पहले जो है इंडिया का नाम सुनाई नहीं देता था। क्या नाम है आपका? सुरेंद्र पंडित। 2024 में सरकार किसकी बना रही है? बीजेपी का बनेगा और किसका बनेगा? बीजेपी का ही क्यों? बीजेपी क्योंकि हमेशा चोर चक्कों का ही चलेगा क्या? कभी इंसानों का भी चलना चाहिए, हमेशा चोरों का ही चलेगा क्या? इससे पहले चोरों की सरकार थी। बहुत चोर राज कर लिए। कौन से चोर? अरे कौन, किसके किसके नाम बोलूं? नाम गिनने लगो तो सुबह शाम तो नामे लेते रह जाऊंगा, खत्म नहीं होगा। बहुत से लोगों ने देश को लूट लिया। कब तक मोदी जी की सरकार चलाएगी? अरे जितना दिन चल सके अच्छा है। मोदी जी का रहेंगे तो उसका सबका। राहुल गांधी को मौका नहीं देंगे? अजी राहुल गांधी जब होगा उसका मौका देने लायक तो वो दे दिया जाएगा। ऐसे थोड़ी। नीतीश कुमार, ममता बनर्जी? आज ही छोड़िए, वो सब सपने देखने तो उन लोग का, वो सपने देखते रह जाएंगे। ये सरकार नहीं बनाएंगे। सरकार क्या बना लेंगे? वो उनसे कोई छोटी सी प्रदेश नहीं संभाला जाता, अपनी कुर्सी नहीं संभाली जा रही, वो देश को संभाल लेंगे। अच्छा, बीजेपी कुछ अच्छा काम कर भी रही है देश के लिए? कुछ भी नहीं, बहुत अच्छा काम कर रही। वो हिंदू के लिए भी, मुसलमान के लिए भी, सबके लिए अच्छा काम कर रही, और अपने देश के लिए भी। आज देखियो, आज हिंदुस्तान का नाम पूरी दुनिया में है। इससे पहले कौन जानता था उसको? कोई नहीं जानता था जी। हमारे एक बात सुनना जी। मैं पहले मीडिया में था, पहले बैंक खोलूं और सब में ना फोटो खींचो, मन चला रहा हूँ मैं। अच्छा, ठीक है ठीक है। 2024 में सरकार किसकी बना रहे हैं? मेरी कांग्रेस आएगी। कांग्रेस आएगी, ठीक है। आखिर आप बीजेपी को क्यों चुनना चाहते हैं? बीजेपी की सरकार दोबारा क्यों चाहते हैं? भाई इसलिए चाहते हैं कि वो जब आई है तब तक सभी का वो भला हुआ है, किसी का बुरा नहीं हुआ है। ऐसा कोई घोटाला नहीं है कि देश में कि उसने इतने करोड़ लूट लिया, उसने इतने करोड़ लूट लिया, ऐसा कुछ नहीं है। हर कोई जो है अभी जो है, जितने नेता हैं, जितने और कुछ हैं, सही काम कर रहे हैं, सही देश चल रहा है, उन्नति हो रही है, और देश के लिए बहुत बड़ा एक मतलब मिसाइल काम हो रहा है। जब से मोदी जी आए हुए हैं तब से दुनिया में इनका नाम रोशन है। इंडिया का आदमी जितने देशों में है, हर सभी का उनका नाम रोशन हो रहा है, अच्छा नाम हो रहा है। ऐसी बात नहीं, पहले इंडियन को कोई जानता भी नहीं था। इंडिया कौन है, इंडियन कौन है, कोई नहीं जानता था। और ये थी जनता की बात और जनता की आवाज़ और जनता की राय। लेकिन 2024 में पता चलेगा कि आखिर किसका होगा जलवा। कैमरा पर्सन राम के साथ काजल सिंह, TV7 भारत।